खोली क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और घर में चोटी बांधने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं होता क्योंकि इसी से जो आराम मिलती है वो आराम कहीं और नहीं मिल सकता। फिर उसके बाद हमने चोटी बांधने के बाद अपने आप में शीशे में देखा, अच्छे तो लग रहे थे लेकिन हमने कहा नहीं चलो मेकअप उतार लेते हैं। खैर मेकअप कुछ नहीं था, सिर्फ मेरी हमने लिपस्टिक लगाई थी, उसके अलावा गर्मी की वजह से हमने और कुछ नहीं लगाया, सनस्क्रीन लगाई थी क्योंकि सनस्क्रीन बहुत अच्छी होती है, अपने मतलब कवर करती है गर्मी से और हर भी मतलब और भी कई चीज़ों से हम लोग को करती है, कवर करती है। खैर यहाँ पर हमने अपने सब कुछ कर लिया था। उसके बाद हमने अपना देसी नुस्खा इस्तेमाल किया, लगाया हमने गरी का तेल। गरी का तेल मेरे लिए बहुत मुफीद होता है। गरी का तेल लगाने के बाद हमने निकाल दिया अपनी बहन के लिए सिंगापुरी नूडल्स, क्योंकि उसने कहा था कि जब गई हो किचन में अपना खाना खाने के लिए तो मेरे लिए सिंगापुरी नूडल्स निकाल दो। खैर यहाँ पे 2 चम्मच इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि पहले मेरा इरादा बन रहा था कि हम खा लें, लेकिन फिर बाद में कहा हम नहीं खाएंगे। उसके लिए सिंगापुरी नूडल्स निकालने के बाद हमने निकाल दी उसके लिए सॉस क्योंकि उसको अच्छी लगती है। वैसे ज़्यादातर लोगों को सॉस पसंद नहीं है लेकिन फिर भी हमने निकाली थी उसके लिए सॉस, बाकी उसकी मर्ज़ी। यहाँ पर निकालने के बाद हम पहुँच गए अपने खाना खाने के लिए क्योंकि मेरे भूख मेरे काफ़ी तेज़ से लगी हुई थी। तो हमने सब कुछ अपना सब चेंज करने के बाद सबसे पहले खाना खाया, भिंडी रोटी खाई। भिंडी रोटी हमको ज़्यादा पसंद तो नहीं है लेकिन फिर भी हमने अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना खा लिया था क्योंकि अम्मी कहती है खाना खा लिया करो, जैसे कॉलेज से आया करो वो घर पर। हमने खाना खाने के बाद अपने सोने की तैयारी की क्योंकि मेरे उस दिन बहुत नींद आ रही थी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। सोने के बाद हम उठे तो मेरी बहन ने चटपटी बनाई थी, भेलपूरी और बनाई थी चाय मेरे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम जब कि चाय पीने के बाद हम पहुँच गए छत पे कि देखा कि आसमान बहुत अच्छा है, सोचा इसकी वीडियो बना लो, साथ ही साथ कपड़े पड़े हुए हैं तो वो भी उठा ले। वहाँ से नीचे आने के बाद अम्मी का फ़ोन आया क्योंकि अम्मी गई थी डॉक्टर के पास। अम्मी ने कहा था कीमा बनेगा आज, तो हमने अपने हिसाब से अदरक लहसुन लिया। अदरक लहसुन हमने छीला काटा, इतने में हमने सोचा कि चलो ऊपर चलते छत पे क्योंकि हमने देखा था कि एक पेड़ लगाया है मेरी बहन ने, उसमें पानी नहीं डाल रही, वो लगा देती है लेकिन कुछ करती धरती कुछ नहीं है, वो बस सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे डाल देती है कि नहीं चलो वो तो है ही एक नौकरानी, वो करेगी। खैर हमने कर दिया था उसका बदला काम। से जब नीचे आए तो हमने जल्दी से अदरक लहसुन छीला। इतने में मेरे घर में एक मेहमान आ गई थी, अप्पी आ गई थी, तो हमने उनके लिए चाय बनाई। साथ ही साथ अम्मी भी आ गई थी तो हमने कहा चलो वो आई हैं और अम्मी आई तो अम्मी और उनको दोनों को साथ में चाय दे दे क्योंकि अम्मी आती हैं जब कहीं से तो चाय उनको दे देते, कहती थोड़ी सी दे दिया करो, ऐसे घर में जब रहती तो ज़्यादा जल्दी नहीं पीती हैं। चाय देने के बाद अम्मी ने कहा कि आज तुम बनाओगी कीमा, तो हमने कहा ठीक है हम बना देंगे, लेकिन फिर मेरी अम्मी ने ही कर दिया काम। खैर मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, बहुत कर देती काम, लव यू। अच्छा, अम्मी ने कहा था कि रोटी बना दो। मेरे घर में जब हम और मेरी बहन रहते तो हमें दोनों रोटी बनाते हैं। फिर यहाँ पर रोटी बनाने के बाद खाना खाने की बारी तो मेरी अम्मी ने बहुत टेस्टी बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था, बहुत लजीज था। खाना खाने के बाद हमने दुरूद शरीफ पढ़ा क्योंकि दुरूद शरीफ सोने से पहले ज़रूर पढ़ते हैं। अब आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय।